सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी 2 दिन से इतनी बढ़िया साधना आपको करके दिखा रहे हैं। आज पुनः इनका साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे तानना प्रारंभ करें। अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से प्रयास में घुटने लगातार नीचे की ओर दबे रहें। चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया। दोनों पंजे एक साथ करते जाएं। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत बढ़िया से पाँव की मांसपेशियों में खिंचाव आता हुआ, ब्लड आपका अच्छे से पहुंचता हुआ। गोल गोल घुमाएंगे, गोलाकार, धीरे धीरे सर्कल बड़ा बनाइए। करिए करिए करिए। आँख खोलकर भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्रिया पर ही रहे। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, करते जाइए करते जाइए। और इसी क्रिया को करेंगे अब एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। बहुत बढ़िया। वापिस आएंगे। अब केवल पंजों को, एड़ी मिली रहेगी, एड़ी नहीं लेगी। एक बार राइट पंजा आगे ताने, लेफ्ट पंजा अपनी ओर खींचे, लेफ्ट पंजा अंदर बाहर की ओर ताने, अंदर खींचे। केवल पंजे को चलाइए। अब रिवर्स, ज्यादा से ज्यादा पीछे हाथ का सहारा ले लें। करते जाइए करते जाइए। करिए 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 करिए, बिना रुके करिए। एक बार लेफ्ट पंजा आगे, एक बार राइट पंजा आगे, और दूसरा पंजा अंदर की ओर खिंचा होना चाहिए। अब दोनों पंजे एक साथ स्पीड से, थोड़ा अंदर बाहर अंदर बाहर। अभी जो किया था थोड़ा स्पीड से करें। अब पाँव को चलाएंगे, एड़ी लेफ्ट हिप्स के ऊपर, राइट हिप्स के ऊपर। करते जाइए जी। वेरी गुड वेरी गुड। बिना समय गंवाए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया। दोनों पांव एक साथ हवा में रखकर करें, चाहे नीचे एड़ी लगाकर करें। करते जाइए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। अपने राइट पांव के पंजे को मोड़िए, घुटने को, दोनों हाथों को क्लैंप करके अपने पकड़िए पंजे को, और धीरे धीरे घुटने को सीधा कर दें। जितना हो सके घुटने को सीधा कीजिए। दूसरा पांव सामने तना हुआ, दूसरे पांव की एड़ी खड़ी हुई। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। अब पंजे को ताने, ऊपर जो पांव उठा रखा है उसके पंजे को भी तानिए, क्योंकि हमने जो पांव को पकड़ना है वो बीच में से पकड़ना है। पांव के अंगूठे उंगली को बाहर की ओर तानिए। करिए करिए करिए। और अब धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस लेकर आइए। एड़ी को नीचे रखिए, रिलैक्स। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कर लीजिए, और धीरे धीरे घुटने को सीधा कर दीजिए।
पंजे को भी तान दीजिए दोनों पांव के। पूर्ण स्थिति में घुटना बिल्कुल सीधा हो जाता है, बहुत बढ़िया खिंचाव आता है। नए साधक हो सकता है थोड़ा घुटना मुड़ रहा हो, लेकिन कोशिश करेंगे धीरे धीरे पूर्ण स्थिति तक भी पहुंच पाएंगे आप। प्रतिदिन जुड़ना है आपने, स्नान करके जुड़ना है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मुस्कुराते हुए करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी, दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर, छोटी उंगली फिर बाहर की ओर करते जाइए। बहुत बढ़िया, करें जी, करें करें। समझ में ना आए जरूर देखिए आप। आ जाएंगे वापिस, पाँव में सुविधाजनक दूरी, पुनः विश्राम। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए, मन बनाइए, घुटनों को ऊपर नीचे तितली की भांति करें, कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए करें, एड़ियां नजदीक से नजदीक खींच के करें। पूरी क्रिया में एड़ियां जितनी शरीर के निकट रहेगी उतना अधिक हमें लाभ मिलना है, फायदा मिलना है जी। आधा मिनट करें, 15 सेकंड करें, लेकिन जितनी देर करें पूरा 100% देने का प्रयास करें। पाँव के जोड़ विशेष प्रभाव में हैं, थाई की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में हैं, रीढ़ और सर्वाइकल हमारा स्वस्थ हो रहा है। करिए करिए, धीरे धीरे आ जाइए वापिस, पुनः पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, आपने सूक्ष्म क्रियाएं की, पाँव की, कंधों की, कमर की। चलिए जी, एड़ी पंजे फिर से एक बार मिलाते हैं। पद्मासन लगाएंगे अब। राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं जी, मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। अपने भाग्य को सराहिए। सुबह का ये सुंदर अमृत वेला का समय, और अपने घरों पर बैठकर ही सामूहिक साधना केवल और केवल ईश्वर की विशेष कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता के सुंदर संस्कारों द्वारा संभव होता है। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे जी, पूरी सजगता दिखाएंगे। कल से और अच्छे आसन प्राणायाम करने का प्रयास करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, ध्वनि में मधुरता हो, एक रूपता हो। पूरे परिवार के सदस्यों को बुला लीजिए, सभी मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए,
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल दीजिए। दोनों पांव सामने, हल्का विश्राम ले लें। बिल्कुल सामान्य श्वास होने दें, मुस्कुराते रहें। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी। चलिए जी, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे एक साथ, बिना कोहनी मोड़े। करिए जी। अधिक से अधिक चेस्ट आगे की ओर आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते जाइए जी। अब दूसरी दिशा से, विपरीत दिशा से। प्रयास में कोई कमी ना हो जी, जरूर करें। बहुत अच्छा प्रभाव कंधों के ऊपर आ रहा है। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास में रुक जाएं। ताड़ासन, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब इसी अवस्था में हाथ रखते हुए धीरे धीरे साइड से दोनों हाथों को ले चलें, कलाई को सीधा रखते हुए, और जैसी स्थिति है वैसे ही भुजाओं को ऊपर खींच दें, दोनों थैलियां बाहर की ओर। भुजाएं कान के साथ चिपक गई। गहरा लंबा श्वास भरें, खींचे शरीर को ऊपर। जो अपने पंजों पर खड़े, उसके पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को भी हवा में उठा दें, अन्यथा इसी अवस्था में रुकें। जो लगातार एड़ियों पर ना खड़े हों, नीचे आए, फिर ऊपर करें, फिर नीचे आए, करें, करते जाइए। बहुत बढ़िया। कलाइयां प्रभाव में, पुनः कंधे प्रभाव में, शरीर की एक एक मांसपेशी प्रभाव में। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पहले पांव नीचे, फिर तानते हुए बगल से बुझाएं, तानते हुए आएंगे जी। धीरे धीरे नीचे ले लें, रिलैक्स, मुस्कुराइए, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। त्रिकोण आसन, दोनों पांव में कंधों से अधिक फासला। पांचों उंगलियां फिर से शरीर के साथ मिलाकर, भुजाएं शरीर के साथ। राइट हाथ को तानते हुए ले चलें, पुनः एक बार आकाश की ओर। दोनों भुजाओं को एक बार विपरीत दिशा में लंबाई दीजिए। भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकिए। आगे नहीं झुकना जी, बिल्कुल भी, कोहनी बिल्कुल ना मुड़े। इन दोनों बातों को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए आपने क्षमता के हिसाब से झुकना है। सामान्य श्वास में रुकना है, आंखें बंद करके रुकना है। घुटना तो बिल्कुल भी ना मुड़े। सही तरीके से करना ज़्यादा जरूरी है। पूर्ण स्थिति पहुँचो नहीं पहुँचो, जहाँ तक पहुँचे उसी को पूर्ण स्थिति मानकर मुस्कुराते हुए रुकना। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। करिए करिए करिए।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। पुनः एक बार लंबाई दीजिए, विपरीत दिशा में खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से वापस भुजा को लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे, हथेली को का रुख नीचे करते हुए लेकर आएंगे। थोड़ा रिलैक्स इसी अवस्था में। पुनः एक बार मन बनाएं, मुस्कुराते हुए लेफ्ट भुजा तानते हुए ले चलें पुनः आकाश की ओर। अंगूठा उंगली के साथ जी चेक कीजिए सब साधक साधिकाएं। भरिए गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुके। राइट हैंड, राइट हथेली नीचे की ओर सरकती हुई जाएगी। जो ऊपर लेफ्ट हैंड है वो पृथ्वी के पैरेलल आ जाएगा। खींचिए खींचिए, कोहनी मुड़ रही है जी, थोड़ी कोहनी को सीधा रखिए। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया, एफर्ट्स बहुत बढ़िया है जी। धीरे धीरे आइए वापस, तानते हुए आइए वापस। भुजा को खींचिए और तानते हुए भुजा को बगल से नीचे लेकर आए। रिलैक्स, पाँव में दूरी सुविधाजनक। मुस्कुराते रहिए जी। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के निकट और पीछे झटका दें। करिए जी। थोड़ा झटके से करिए जी, सब साधक साधिकाएं करिए। वापस आ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों को खोलिए बंद करिए, पीछे की ओर खोलिए बंद करिए। चलिए वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम, रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, सभी साधक साधिकाएं मिलकर करेंगे। स्थिति लें, पांव मिलाकर करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। हाथ नीचे, रिलैक्स हो जाए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पहले अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। ये पहले प्रारंभिक स्थिति होती है। यहाँ पर मन बनाइए बिल्कुल। 12 आसनों का लाभ आप लेने वाले हैं। कोशिश करें सभी आंख बंद करके कर पाएं। पूरा ध्यान क्रिया पर रहेगा। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। देखिए अपने आज्ञा चक्र को, जहाँ पर तिलक लगता है वहाँ पर देखना आप शुरू कीजिए, बंद आंखों में। डीप देखिए वहाँ पर। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए ले चले भुजाओं को आकाश की ओर। थोड़ा सा प्रेशर पीछे बनाइए,
गर्दन सहित, कंधों सहित, कलाई सीधी। करिए 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 जी, करिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, पुनः खींचिए शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। झुकिए जी कमर से। बहुत बढ़िया। थोड़ा पेट को और संकुचित कीजिए जी, सब साधक करिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। दोनों थैलियां आसन पर, राइट पांव पीछे। 15 उंगलियां एक लाइन में, पूरी हथेली आसन पर। करिए जी, करिए। गर्दन थोड़ी और उठाइए, कमर को और थोड़ा दबाइए नीचे। कुछ साधकों ने पीछे घुटना आसन पर लगा दिया जी, आसन पर घुटना नहीं लगेगा। दूसरी टांग में पीछे। वेरी गुड। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया स्थिति। वी आकार। चेक कीजिए जी, कहीं आपके आगे पंजे तो नहीं खुल गए। दोनों पांव के अंगूठे बिल्कुल स्पर्श करें। दोनों पांव की एड़ियां या टखने स्पर्श करें। ठुड्डी कंठकूप में जरूर हो। घुटने बिल्कुल सीधे हों। सामान्य श्वास में रुकें। पैरेलल आ जाइए, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए रुकिए रुकिए। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। बहुत बढ़िया। कंधों में मजबूती आती है। कंपन की प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं होगी। क्रम से लगाइए, पहले घुटने, तत्पश्चात वक्षस्थल, अंत में माथा, फोरहेड। पीछे पंजे खड़े हुए हैं। हथेलियां कंधे के निकट हैं शरीर के साथ। हल्का नाभि को संकुचित करना है जी। करने से होगा, देखने से नहीं होगा। करिए करिए। अनाहत चक्र पर ध्यान। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। 7वीं स्थिति, मूलाधार चक्र पर ध्यान। थाई को नीचे की ओर प्रेस कीजिए, गर्दन को पीछे की ओर कीजिए। बहुत बढ़िया। पीछे से भी धड़ को उठा दीजिए। फिर से स्थितियां आप सारी रिपीट होंगी। ये 8वीं स्थिति है। एड़ी को जरूर लगाने की कोशिश कीजिए, लगे ना लगे कोशिश करिए जी। एड़ी जब आसन पर लगेगी तो अपने आप घुटने सीधे हो जाएंगे। आगे
वाला राइट पांव को आगे ले आइए। बहुत बढ़िया जी, वाह जी वाह नरेंद्र जी। एक ही बार में दोनों हथेलियों के बीच में आ गया पंजा। थोड़ा गर्दन को और कोशिश कीजिए सभी साधक। पूर्ण स्थिति में माथा आकाश की ओर हो जाता है। जब ये स्थिति बनती है सर्वाइकल बहुत अच्छे ढंग से प्रभाव में आता है। वेरी गुड। दोनों थैलियों पर समान भार हो जी, तभी एक्यूप्रेशर के लाभ ले पाएंगे आप। दूसरी टांग भी आगे। रुकिए 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 रुकिए। थोड़ा पेट को संकुचित करिए, घुटने को, थाई को पीछे धक्का दीजिए। माथा घुटने के निकट ले जाइए जी, कोशिश करिए। पहले से ही आपने नहीं सोचना कि कभी नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास से आप देखिए कितना अच्छा करने लग गए हैं। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। पीछे की ओर पुनः एक बार कंधों का दबाव बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आंखें नहीं खोलनी अभी। जो विशेष आनंद, विशेष ऊर्जा आपको महसूस हो रही है उसके साथ जुड़िए। मुस्कुराते हुए बिना आंख खोले दोनों हाथ नीचे शवासन में लेट जाए जी। कोशिश कीजिए आंख खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। प्रतिदिन कोशिश होती है कि आसन बदल कर करवाए जाएं। सूर्य नमस्कार जरूर हम कोशिश करते हैं प्रतिदिन हो, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस करते हैं। कभी ज़्यादा देर रोकने का, कभी वार्म अप की क्रियाएं, कभी रिवर्स फॉरवर्ड। इसलिए प्रतिदिन जुड़ना है जी आपने। जो साधक साधिकाएं हम ये वेस्ट एनक्लेव पीतमपुरा से आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं, आप में से कोई रेगुलर जुड़े हुए हैं, डेमो देने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे अभी नरेंद्र जी दे रहे हैं, और अगर युवा साथी हैं, अगर बच्चे अगर आपके योग में रुचि है तो वो देना चाहें तो उनका स्वागत है, संपर्क कर सकते हैं आप लोग। जरूरी नहीं कि आपने यहीं पर आना है, वो इंतज़ाम हो जाएगा। आप अपने यहाँ पर बैठकर भी, अपने घर से भी डेमो किया जा सकता है। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं। पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं और एक बार हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में खींचिए। करिए जी करिए। घुटनों को मत उठने दीजिए, कोहनियों को मत उठने दीजिए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब नाव आसन करेंगे जी। 10 आवर्तियां मन मनाकर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। सभी 10 आवर्तियां जरूर करने का प्रयास करें पुनः, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखें। चलिए जी, मन मनाएंगे। बगैर श्वास भरे विपरीत दिशा में खींचे भुजाओं को,
पंजों को, और श्वास भरते हुए दोनों पंजे हाथों के पास ले चलें। आसन को छूने का प्रयास करें और आगे पीछे रोलिंग प्रारंभ कर दें जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी हमारे केंद्र प्रमुख भी क्लास भी चलाते हैं जी, और देखिए कितनी बढ़िया साधना। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन नरेंद्र जी हमारे साथ साधना नहीं कर रहे हों। डेमो दें अथवा ना दें, बगल में हमेशा इनका आसन लगा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जी करिए। 10 आवृत्तियां जरूर करनी है जी सबने। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ करके विश्राम, रिलैक्स। सामान्य श्वास में रुकिए। बिल्कुल सामान्य हो जाए श्वास, तभी आपने अगली क्रिया करनी है। वक्र आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। इसी अवस्था में राइट पांव को मोड़कर पंजा घुटने के आगे पीछे, आधा पंजा घुटने से आगे आधा पीछे, हाथ का पीछे सहारा ले सकते हैं आप। अब अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के भार की ओर से लपेटेंगे और टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन आपकी राइट साइड में घूम जाएगी। कोशिश करें आपकी हथेली आसन को छुए या मुड़े हुए पांव के टखने को पकड़ पाए। जो पांव लेफ्ट पांव है उसको सीधा रखना है, उसकी एड़ी खड़ी रहेगी, साइड में झुकेगी नहीं। थाई से पेट का भाग बहुत अच्छे से दबाव में आता है, जिससे लीवर ठीक होता है, पैनक्रियाज ठीक होती है। करिए करिए करिए। पीछे हाथ का सहारा ले सकते हैं आप, राइट हैंड का सहारा लेकर के करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। अब लेफ्ट पांव को मोड़िए, पंजे को जमाइए आसन पर। अब राइट हैंड को बाहर की ओर से घुटने के बाहर से लपेटिए और फिर से एक बार अपने टखने को पकड़ने की कोशिश कीजिए। गर्दन लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास कीजिए गर्दन से। बाएं हाथ का आपने सहारा लेना है। करिए करिए करिए। पेट पर तभी दबाव आएगा जब कोशिश करेंगे। वक्र आसन कर रहे हैं जी। कुछ साधकों ने जो पांव सीधा है उसका पंजा ढीला छोड़ दिया जी। उसका पंजा ढीला छोड़ने के लिए तो बोला ही नहीं आपको। करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से की तरफ मोड़ेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। बिल्कुल सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स।
कटी चक्र आसन, एड़ी पंजे घुटने आपके हुए हैं, मिले रहेंगे। वज्रासन में बैठकर कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, घुटने नहीं खुलेंगे पूरी क्रिया के दौरान। घुटनों को मिलाकर श्वास भरते हुए शरीर को, धड़ को लेकर जाएं राइट साइड में, लेकर जाएं जी। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुएगी, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। कलाई सीधी रहेगी। धीरे धीरे सामने, लेफ्ट साइड में घूम जाइए। राइट में घूम जाइए। कलाई सीधी रखिए जी, कलाई मोड़ रहे हैं जी साधक। कंधे का दबाव बनाना है आपने। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक बार फिर से लेफ्ट, सामने लेकर आइए। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, बिल्कुल सामान्य श्वास। वज्रासन में आप लोग प्रतिदिन बैठ रहे हैं, मेरे पास फोन आते हैं, बातचीत होती है। भोजन के उपरांत लगातार प्रतिदिन बैठने से आपको लाभ भी पहुंच रहा है। मुस्कुराते रहिए। जब घर पर हम बैठेंगे तो बच्चों के ऊपर भी इसका असर आएगा, जरूर वो भी बैठना शुरू कर देंगे। नाभि वज्रासन, बाईं हथेली नाभि के ऊपर ढक लीजिए, कप बनाकर दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रख लीजिए। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से श्वास छोड़ते हुए झुकना है आगे। जैसे जैसे श्वास छोड़ेंगे, जो हथेली हमारी कप है वो अंदर की ओर जाएगा, गर्दन पीछे से पीछे। सामान्य श्वास में रुकिए। कोशिश करें हिप्स मत उठने दीजिए। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में सहज भाव में रुकिए। नाभि वज्रासन बोलते हैं इसको। फायदा रुकने से ही होना है जी। जब तक हम आसन की पीक पोजीशन पर कम से कम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट नहीं रुकेंगे, कैसे लाभ ले पाएंगे आप। हमने बहुत ज़्यादा आसन नहीं करने, आसन कम करने हैं, लेकिन उसमें रुकने की क्षमता को बढ़ाना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, कमर से वापस आना है, गर्दन इसी अवस्था में रहेगी। यहीं से पेट के बल आ जाइए। शिथिल आसन दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। चलिए जी, अगला आसन भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे लिटा करके घुटने मिलाइए, दोनों हाथ कंधे के निकट, दाएं बाएं कोहनी शरीर से चिपकी हुई,
कोहनी मुड़ी हुई। पूरे आसन के दौरान कोहनियाँ शरीर के साथ चिपकी ही रहे, गैप ना बने। बहुत शानदार आसन है कमर के लिए, गर्दन के लिए। शब्दों पर ध्यान देंगे, सही करने का प्रयास करेंगे जी। धीरे से अपनी गर्दन को उठाकर ठुड्डी लगा दीजिए आसन पर। पहले ठुड्डी लगाएंगे, अब केवल गर्दन को धीरे धीरे पीछे मोड़ेंगे, केवल गर्दन को, अभी कुछ नहीं करना इसके अलावा। गर्दन जितना संभव हो सके पीछे कीजिए। अब जो गर्दन की स्थिति बन गई, इस गर्दन की स्थिति को ऐसे ही मेंटेन रखना है पूरे आसन के दौरान। अब इसी अवस्था में धीरे धीरे अपने कंधे को उठाइए, हल्का हल्का, बिना हाथ पे सहारा दिए, और चेस्ट को उठाइए। पेट के ऊपर वजन आएगा जी, ना कोहनी पे वजन आए ना हथेली पे वजन आए। करिए करिए करिए, हथेली पे वजन नहीं आएगा जी, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। बहुत ज्यादा उठाना महत्वपूर्ण नहीं, शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। सही करिए। पीछे से पांव नहीं खोलेंगे जी, पांव खुल रहे हैं कुछ साधकों के। पीछे से एड़ी खोलकर, घुटने खोलकर जो स्थिति कर रहे हैं, वो वापिस आकर चाहे 1 इंच उठें, लेकिन पांव को मिलाकर करेंगे। सामान्य श्वास में रुकिए। हल्की सी कोहनी खुल जाती है, हथेली पर नाम मात्र का वजन होता है, सारा वजन पेड़ ऊपर होता है। देखिए अपनी कमर के ऊपर आते प्रभाव को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गर्दन पीछे जी, गर्दन पीछे। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पहले चेस्ट आएगी, आराम से आएगी, फिर आपकी ठुड्डी लगेगी, फिर उसके बाद माथा लगेगा। शिथिल आसन लेफ्ट साइड का। प्रतिदिन कोशिश है नया आसन हो, ताकि सभी अंगों को लाभ मिले, रुचि बनी रहे। इसलिए समय से जुड़िए सब साधक साधिकाएं। और जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ, स्नान करके जुड़िए। एक बार करके जरूर देखिए जी एक्सपेरिमेंट। ये 2 से 3 वीक लगातार स्नान करके जुड़ कर देखिए एक बार। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, मोटापा कम करने वाली क्रिया करते हैं, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर ही करेंगे। हस्त पादोत्तान आसन। मन बनाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को तान दें। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को 1 से 2 इंच उठाकर 10 की काउंटिंग में रुकेंगे जी। उठाइए जी। 1 2, घुटने सीधे जी, 3 4 5 6 7 8 9, रुकिए रुकिए रुकिए, 10। धीरे से एड़ी को आराम से रखेंगे। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए रत्ती भी कंपन नहीं था जिस टाइम नरेंद्र जी ने करके दिखाया आपको। इसलिए आप वीडियो को भी दोपहर में, शाम को देखा कीजिए, और फिर देखिए कौन सी चीज़ अच्छी आपको लग रही है, जिसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी साधना में। फिर से मन बनाएंगे जी, मुस्कुराएंगे। चलिए जी,
अब की बार पूर्ण स्थिति करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से फिर से दोनों पांव ऊपर उठा दें करीब 15 से 20 डिग्री, और भुजाओं को भी उठाएं, कंधों को भी उठाएं। शरीर का पूरा वजन हिप्स के ऊपर और कमर के ऊपर, कमर पे भी कम से कम थोड़ी सी कमर। 30 सेकंड रुके जी, 30 सेकंड कोई मुश्किल चीज नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, करिए 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 करिए। कलाई सीधी रखकर, 5 उंगली मिलाकर। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। पटकने की आवाज खुद को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स, हाथ ढीला छोड़ दें, पंजे दाएं बाएं लुढ़का दें। चेहरे पर संतुष्टि हो, मुस्कुराहट हो। बुजुर्ग साथी, नए साथी, आधा मिनट, क्योंकि इस आसन में रुकने में काफ़ी जोर आता है, तो वो 10-10 सेकंड के 2 सेट कर लें। चलिए जी, एक बार फिर से मन बनाएंगे इसी आसन को करने का। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। और ये जो मौसम है सर्दी का, इसी में हम खींच के आसन कर सकते हैं, मुश्किल आसन कर सकते हैं, रोक कर आसन कर सकते हैं। चलिए जी, एड़ी पंजे फिर से मिले हुए, दोनों हाथ फिर से शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। मुस्कुराते हुए फिर से एक बार आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव, गर्दन सहित उठा दें, कंधे सहित उठा दें। 35 से 40 सेकंड रुकने का मन बनाएंगे जी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। बहुत बढ़िया, समय का मैं ध्यान रखूंगा। कलाई सीधी, कंधे ज़्यादा उठ गए जी, कोशिश कीजिए जितने कंधे उठे उतने ही मेरे टखने उठे, एड़ी उठे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, केवल 10 सेकंड और जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सामान्य श्वास में रुकिए, देखिए नाभि पर कितना अच्छा असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। रिलैक्स, सामान्य श्वास में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एकदम ढीला शरीर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पीठ के ऊपर बहुत ही अच्छा असर। नाभि हमेशा अपने स्थान पर रहेगी, और मोटापा तो पता ही नहीं चलेगा, कम में से गायब होना लग गया। अगर आप साधक इसी प्रकार से साधना करते रहें, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ अगले 3 महीने फरवरी तक कम से कम 5 से 10 किलो वजन आप कम कर सकते हैं। बस भोजन पर ध्यान दीजिए, निरंतरता, पूरी सजगता से आप आसन कीजिए, स्नान करके आसन कीजिए। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, एड़ी शरीर के निकट, घुटने से। सिंपल वाला कर रहे हैं मरकट आसन, दोनों भुजाएं दाएं बाएं, 5 उंगली मिली हुई, एड़ी से एड़ी जैसे चिपक गई हो, घुटने से घुटना जैसे चिपक गया हो। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई। सामान्य श्वास में रुकिए। कुछ साधक घुटनों को ढीला छोड़ रहे हैं जी, घुटने को दबाना है आपने, ढीला थोड़ी छोड़ना है। बाएं घुटने से दाएं घुटने को लगातार प्रेस करना है। सुबह का समय, इतना कीमती समय आपने निकाला है, इसलिए पूरा उसका यूटिलाइजेशन करें। 1 घंटा आप जो ये साधना कर रहे हैं, इतनी सुंदर साधना,
एक एक पल का लाभ लेकर जाइए यहाँ से। बहुत बढ़िया जी, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री होनी चाहिए। थोड़ा एड़ी को निकट कीजिए, मन बनाइए, श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। जो साधना हम आपको करवा रहे हैं, अगर पूरी ईमानदारी से प्रतिदिन आप ये साधना करेंगे, कोई भी आपका रोग है, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, सर्वाइकल हो, गैस संबंधी समस्या हो, हर एक चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। श्रीमान नरेंद्र जी जो आपके सामने साधना करके दिखा रहे हैं, 10 से 12 किलो वजन कम कर चुके हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा इनकी बेटी, जिज्ञा भी भाई के परिवार से, ब्रदर भी इनका जुड़ा हुआ, कजन्स के बच्चे भी जुड़े हुए, कजन्स भी जुड़े हुए, और सोसाइटी जहाँ से आपको करके दिखा रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी लोग, काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं। और ये सब केवल और केवल नरेंद्र जी, श्रीमान डालमिया जी की बदौलत है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मध्य में आएंगे, पाँव को सीधा कर दें, शवासन। मुस्कुराते हुए अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें, बगैर आँख खोले जी, आँख नहीं खोलनी। अगर आँख खुल रही है आपको आसन के बाद, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा ध्यान नहीं है आसन में, साधना में। कहीं ना कहीं हमारा मन व्यग्र है, कहीं ना कहीं हमारे को और चिंता सता रही है। आप 15 मिनट जुड़िए, आधा घंटा जुड़िए, जितनी देर जुड़ें, उस आधा घंटे के दौरान केवल और केवल शरीर पर ध्यान हो, श्वासों पर ध्यान हो। ईश्वर से एक ही प्रार्थना, साधना हमारी जीवन पर्यंत चले, प्रतिदिन चले। बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, घर में रिश्तेदार आए हुए हों, हम कहीं पर गए हुए हों, लेकिन हमारी सुबह की ये साधना निरंतर चले। प्रभु ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसी सामर्थ्य दीजिए। इसी मन के संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लीजिए और उठ कर बैठ जाइए। पद्मासन जो लगा सकें जरूर लगाना चाहिए। बीच में अगर नहीं लगातार लगा सकें तो अब चेंज कर लीजिए आप। हंसी, मस्ती भरी हंसी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ, पूरे परिवार के साथ आपने हंसना है। बच्चों को भी बुला लीजिए और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ कीजिए। हंसिए जी, हंसिए, वेरी गुड। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, अब बिल्कुल शांत बैठ जाए जी। अब कोई भी हिलडुल नहीं हो जी।
बिल्कुल शांत। सामान्य श्वास में सभी के चेहरे पर मुस्कान है। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। चौथा चरण करेंगे इसका, फोर्थ चरण। मूल बंद लगाकर करेंगे, 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। सभी मन बनाए, धीरे शक्ति से श्वास को छोड़ना, शक्ति से श्वास को, शरीर ना हिले, कंधे ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट हो। शुरू करें। शांत, शांत अवस्था, बिना हिले डुले, सामान्य श्वास में रुके। देखिए कैसा आप फील कर रहे हैं। क्या शरीर को ऊर्जा मिली? क्या शरीर को गर्मी मिली? मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास लेते रहिए, हिलना नहीं जी अब। पुनः एक बार मन बनाएंगे। दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर, 5 उंगलियां खोल दें। ये भी भस्त्रिका प्राणायाम की एक स्थिति है। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। मन बनाएंगे और शक्ति लगाकर दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करके। शुरू करें जी। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, करते जाइए जी। श्वास छोड़ने की शक्ति, भरने की भी शक्ति, करिए जी। जब ऊपर हाथ जाए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, 5 उंगली खुलेगी, कलाई आपकी सीधी, और उंगलियों को ज्यादा से ज्यादा बाहर की ओर प्रेशर बनाना है। 25 आवृत्तियां जरूर करनी है जी आपने। आवृत्तियों को पूरा करते हुए शांत, आंखें नहीं खोलेंगे, रिलैक्स, देखेंगे प्रभाव को। देखिए कैसी आपको अनुभूति हो रही है। सामान्य श्वास में रुके रहिए। फेफड़ों में कोई ब्लॉकेज नहीं रहती, पूरी तरह सक्षम बनते हैं। जो हमारी श्वसन प्रणाली है
वो पूरी तरह से बेहतर हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है, क्या हो जाती है। कोई भी वायरस फिर टिक नहीं सकता। ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। जनरली इसको सर्दियों में ही अभ्यास करवाया जाता है। कुंजल करेंगे जी, कुंजल 4 आवर्तियां करेंगे कुंजल की। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, मुख द्वारा जैसे पानी पीते हैं घूट घूट करके, ऐसे थोड़ा सा श्वास भरिए, फिर रुकिए, फिर थोड़ा भरिए, फिर रुकिए, थोड़ा और भरिए, रुकिए। ऐसा 4 से 6 बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगाकर अंदर रोक लीजिए। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, कमर के निचले हिस्से से आगे झुकिए, जीभ को बाहर निकालकर मुंह खोलकर झटके से श्वास को बाहर फेंकिए। एक आवर्ती हो गई, 3 आवर्तियां सभी साधक साधिकाएं और करें। कोई शर्माना नहीं जी, बिल्कुल मन से करना है आपने, शब्दों पर ध्यान देते हुए करना है। करिए करिए करिए। 2 आवर्तियां और करनी है जी। अभी जिस हिसाब से पोल्यूशन चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, ये क्रिया बहुत ही बढ़िया है। इससे हमारे शरीर में जमी हुई जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसे जितने भी टॉक्सिन्स वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं जी। करिए करिए करिए। घूट घूट करके श्वास भरना, मुख द्वारा श्वास को भरना, फिर श्वास को अंदर रोकना। जब हलचल होने लगे उसके बाद झटके से श्वास को बाहर छोड़ना। अंतिम आवर्ती करेंगे जी। आवर्ती को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। आंखें मत खोलिए जी, कुछ साधक आंखें खोल रहे हैं। आंख खोलने की कोई जरूरत नहीं जी, केवल आपकी 10 मिनट और चाहिए। बहुत बढ़िया आप साधना कर रहे हैं। अपने आप के ऊपर गर्व महसूस कीजिए। सुबह नींद छोड़कर क्लास से जुड़ जाना। 100 नंबर का अगर पेपर हो, 50 नंबर तो क्लास से जुड़ने के नाम के ही हो जाते हैं। जो नींद छोड़कर स्नान करके आसन बिछाकर मन बना लेते हैं, फिर उनके आसन बढ़िया हैं नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्लास से केवल जुड़ना ही 100 में से 50 नंबर। फिर जितना संभव हो सके उतना कीजिए बस। अब आप बहुत बढ़िया। चलिए जी, प्राणायाम नए हमने किए कुछ आज। एक प्राणायाम और कर लेते हैं, शीतकारी प्राणायाम। दोनों हाथ फिर से घुटनों पर हैं, इससे थोड़ी ठंडक भी मिल जाएगी हमारे को। दांतों को भींचकर शक्ति लगाकर श्वास को अंदर खींचिए और फिर मुख को बंद करके, होठ बंद करके श्वास को अंदर रोक लीजिए। जब ना जाए, नासिका द्वारा बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालिए।
ये एक आवृत्ति हुई, 2 आवृत्तियां इसकी और दोहराएंगे। दांतों के मध्य से श्वास को शक्ति लगाकर खींचना। आवाज आती है जी, होठ खोल के। फिर श्वास को अंदर रोकना है आपने यथासंभव, और श्वास को बाहर करना है नासिकाओं द्वारा। अंतिम आवृत्ति और कर लीजिए। इससे आपके दांतों की बीमारियां दूर होती है, पायरिया रोग ठीक होता है और शरीर को ठंडक मिलती है इससे। अभी हमने कुछ सशक्त प्राणायाम किए, जैसे भस्त्रिका के 2 अलग अलग चरण किए, तो उससे ऊर्जा आई, गर्मी आई। अभी हमने कुंजल किया, अब थोड़ा सा शरीर को हम ठंडक दे रहे हैं आवृत्ति को पूरा करके। शांत, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, अब ध्यान की ओर आज का तीसरा और अंतिम पड़ाव जो है प्रभु लेंगे, पूरे परिवार के साथ लेंगे, पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, तड़फ के साथ प्रभु को पुकारना है। इतनी अच्छी साधना आपकी सुबह सवेरे हुई है। बिल्कुल आर्त होकर धन्यवाद करते हुए प्रभु को पुकारना है। करीब 21 बार हम कोशिश करेंगे। ओम की ध्वनि जरूर हो, सभी का साथ चाहिए। श्वास भरिए।
शांत शांत भाव से बैठ ओम की वाइब्रेशंस को फील कीजिए। कैसी आपको अनुभूति हो रही है, कैसा शरीर को महसूस हो रहा है। लीजिए इस आनंद को। प्रभु की अनुभूति हो, रोम रोम प्रफुल्लित है, आनंदित है। एक एक अंग हमारा खुशी से झूम रहा है, हर्षित है। प्रभु का धन्यवाद कर सकें, शब्द नहीं ऐसे हमारे पास। प्रभु को हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी जब भी प्रभु को पुकारा, प्रभु दौड़े आते हैं। कोई ईगो नहीं कि जब जरूरत लगी तब मुझे याद कर लिया। प्रभु को एक बार पुकार कर तो देखिए, हर समय उसे अपने निकट ही पाएंगे। बस प्रभु प्रतिदिन आपका साथ, आपकी गोद, आपका सानिध्य मिले। हम आपके सेवक बनकर रहें प्रभु। हमें अपने चरणों पर ध्यान दें प्रभु। हमें अपने चरणों में स्थान दें प्रभु। प्रभु को हृदय में धारण करें। प्रतिदिन जुड़ेंगे। लीजिए संकल्प सुबह की समृद्ध वेला में। जिस दिन नहीं जुड़ेंगे, एक समय का भोजन अवश्य त्याग देंगे। शांति पाठ होगा। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए शांत अवस्था में बैठे रहें, मुस्कुराते रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करें। विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ध्यान करें। कोमलता से नेत्र खोलें। पुनः एक बार परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। हम पूरे परिवार के साथ यूँ ही जुड़े रहें। श्रीमान नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार इनका इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। इसी प्रकार इनका सुंदर साथ बना रहे हम सबके साथ।
कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे। आप में से कोई डेमो देने में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी टाइम से योग से जुड़े हुए हैं, हमारी पद्धति आपको पता है, या आपको लगता है आपके बच्चे आपके पड़ोस में 8 साल से 25 साल तक के युवा साथी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। बाकी सभी साधक जो चाहते हैं, अगर एक आध दिन आप डेमो देना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप अपने घर से भी अगर आसपास होंगे तो आपके पास आकर के वहाँ से भी डेमो दिया जा सकता है। तो आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।